जय हिंद दोस्तों। आज आपको हम बताने वाले हैं रिमाइंडर समान ज्ञान सीरीज का फिजिक्स का ये तीसरा और चौथा चैप्टर, जिसमें आज आपको हम बताएंगे भौतिक शास्त्र संबंधी आविष्कार एवं आविष्कारक, और एक चैप्टर बताएंगे प्रमुख भौतिक राशियाँ एवं उनके मात्रक। इसमें कल का कुछ छूट गया था, प्रमुख उपकरणों एवं उनके उपयोग, 2-4 क्वेश्चन, तो आज वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर आगे ये 2 चैप्टर आज सॉल्यूशन किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं। आपको दिया हुआ ये कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो सोने की शुद्धता का माप का पता लगाने के लिए, सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए कैरेटोमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। अब आगे आइए, कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा। कहता प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप जो है वो तप्त तार अमीटर के द्वारा किया जाता है, जिसको कि हम लोग हॉट वायर अमीटर कहते हैं। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा की माप जो है हॉट वायर अमीटर के द्वारा किया जाता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के नियंत्रण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर को नियंत्रण के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम लोग जो करते हैं, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग वो क्षणिक आवेश को मापने के लिए किया जाता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है वो क्षणिक आवेश को मापने के लिए किया जाता है। अब कहता है कि पानी के अंदर की वस्तु की दूरी, दिशा तथा गति मापने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किस युक्ति में किया जाता है? तो सोनार में किया जाता है। पानी के अंदर जो कल बता रहे थे कि पानी के अंदर वस्तुओं की दूरी, दिशा, गति मापने के लिए पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये किस युक्ति में, किस उपकरण में उपयोग किया जाता है? तो उस उपकरण का नाम क्या है? सोनार। सोनार में ये सब का उपयोग किया जाता है। आगे है बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो नैनोमीटर का। बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो नेफ्रोमीटर का। थर्मोकपल का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो तापमान मापने के लिए। थर्मोकपल का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तापमान मापने के लिए। अब आगे देखिए, आगे है भौतिक शास्त्र संबंधी आविष्कार एवं आविष्कारक। भौतिक शास्त्र में जितने भी आविष्कार हुए उस आविष्कार के नाम है और उनके आविष्कारक जो उसका खोज किए थे। तो देखिए इसमें हम देखते हैं क्या कि एक्सरे का खोज कौन किए थे? W.A. रोंटजन। एक्सरे का खोज W.A. रोंटजन किए थे। कॉस्मिक किरण R.A. मिलिकन। कॉस्मिक किरण की खोज R.A. मिलिकन। टेलीविजन का J.L. बेयर्ड। टेलीविजन का खोज किसने किया था? J.L. बेयर्ड। रेडियो एवं वायरलेस टेलीग्राफी G. मार्कोनी। रेडियो एवं वायरलेस टेलीग्राफी G. मार्कोनी। छापने की कला की खोज गुटेनबर्ग ने किया था। छापने की कला की खोज गुटेनबर्ग। टेलीफोन का खोज किया था ग्राहम बेल। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था। इस तरह से आगे है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर की खोज किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर का खोज किया था एडिन ओह्मिसन का। हेलीकॉप्टर का खोज किया था एडिन ओह्मिसन का। 1934 ईस्वी में खोज किए थे। सेफ्टी लैंप की खोज हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप की खोज हम्फ्री डेवी। इलेक्ट्रिक बल्ब या ग्रामोफोन की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब जो होता है, और ग्रामोफोन जो होता है, इसका खोज थॉमस अल्वा एडिसन किए थे। डायनेमो के सिद्धांत का खोज माइकल फैराडे। डायनेमो के सिद्धांत का खोज माइकल फैराडे ने किया था। भाप इंजन का खोज जेम्स वाट। भाप इंजन का खोज जेम्स वाट। गणना की मशीन अर्थात कैलकुलेटर, इसका खोज कौन किया था? तो पास्कल। गणना की मशीन का खोज पास्कल किया था। अब आगे आइए, टाइपराइटर।
टाइपराइटर की खोज किसने किया था? तो टाइपराइटर की खोज सोल्ज ने किया था। टाइपराइटर की खोज सोल्ज। ट्रांजिस्टर की खोज डब्ल्यू सॉल्वे। ट्रांजिस्टर की खोज डब्ल्यू सॉल्वे। हवाई जहाज की खोज रॉबर्ट ब्रदर्स। हवाई जहाज की खोज राइट ब्रदर्स, राइट बंधु, है ना, जो राइट बंधु जो थे उन्हीं को राइट ब्रदर्स कहा जाता है। ये हवाई जहाज की खोज किए थे। फाउंटेन पेन का खोज वाटरमैन ने किया था। फाउंटेन पेन का खोज वाटरमैन। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने। पनडुब्बी का ब्रूस वेल्स। पनडुब्बी की खोज ब्रूस वेल्स ने किया था। अब आगे आइए थर्मोकपल। थर्मोकपल का खोज किसने किया था? डेवार ने। थर्मोकपल का खोज डेवार ने किया था। डीजल इंजन का खोज रुडोल्फ डीजल। डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने किया था। रिवाल्वर का सैमुअल कोल्ट। रिवाल्वर का सैमुअल कोल्ट। रडार का रॉबर्ट वाटसन वाट। रडार का खोज किया था रॉबर्ट वाटसन वाट ने। सिलाई मशीन का इलियास ओव का। सिलाई मशीन की खोज किसने किया था? इलियाब होब ने। मोटर कार का आइंस्टीन ने। मोटर कार का खोज किसने किया था? आइंस्टीन। रेफ्रिजरेटर का खोज किसने किया था? जे हैरिसन एवं कैटलिन। रेफ्रिजरेटर का खोज जे हैरिसन एवं कैटलिन। विद्युत प्रेस का खोज हेनरी सिले। विद्युत प्रेस का खोज हेनरी सिले ने किया था। डायोड बल्ब का खोज फ्लेमिंग ने किया था। डायोड बल्ब का खोज फ्लेमिंग। मोबाइल फ़ोन का खोज डॉक्टर जोइल एजेले। मोबाइल फ़ोन का खोज किसने किया था? डॉक्टर जोइल एजेले। सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? जेड जॉनसन। सूक्ष्मदर्शी का खोज जेड जॉनसन। कॉस्मिक किरण का खोज किया था? विक्टर हेस ने। कॉस्मिक किरण की खोज विक्टर हेस ने किया था। सूक्ष्म तरंगों की खोज किया था हर्ट्ज ने। सूक्ष्म तरंगों की खोज हर्ट्ज। अतिचालक का खोज यानी कि सुपरकंडक्टर का कैमरलिंग ने। अतिचालक यानी कि सुपरकंडक्टर की खोज कैमरलिंग ने किया था। डायनेमो यंत्र का खोज हाइपोलाइट पिक्सी ने किया था। डायनेमो यंत्र का उपयोग हाइपोलाइट मिक्सी। और डायनेमो के सिद्धांत का खोज किसने किया था? माइकल फेराडे। अब आगे आइए देखिए, पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिकी विज्ञान के अध्ययन का आविष्कार किसने किया था? तो एल्टन ने। पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिकी विज्ञान के अध्ययन का आविष्कार एल्टन ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर रॉबर्ट नोयस तथा गॉर्डन नूर। माइक्रो प्रोसेसर की खोज रॉबर्ट नोयस तथा गॉर्डन नूर। इंटरनेट की खोज डॉक्टर विंडसेफ। इंटरनेट की खोज डॉक्टर विंडसेफ। और प्रथम वेबसाइट यानी कि www का निर्माण टिम बर्नर्स-ली। www का निर्माण टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और ईमेल के जनक कौन थे? तो देखिए यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक ना। ईमेल का जो जनक थे वो थे रे टैमरलिन, ठीक ना। रे टॉम लिंसन थे, ठीक। रे टॉम लिंसन। तो ये जो ईमेल के जो जनक थे वो रे टॉम लिंसन थे। यहाँ पे टिम बर्नर्स-ली जो दिया हुआ गलत दिया हुआ, ठीक ना। ये www के खोज किए थे और ईमेल के जनक रे टॉम लिंसन थे। आगे देखिए क्या है, प्रमुख भौतिक राशियाँ एवं उनके मात्रक। भौतिकी में जितनी भी राशियाँ हैं और उनके मात्रक और उनको किस से सूचित किया जाता है, ये सभी पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आगे देखिए कहता है कि मौलिक मूल मात्रक जो होता है एसआई पद्धति में, मूल मात्रक इसकी संख्या कितनी है? 7। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, जिसमें कि लंबाई का मात्रक मीटर, जिसको कि एम से सूचित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसको केजी से सूचित करते हैं। समय को हम लोग सेकेंड से मात्रक होता है। समय का मात्रक सेकेंड, जिसको हम लोग एस से सूचित करते हैं। अब आगे देखिए ताप है। ताप का मात्रक
केल्विन, इसको हम लोग कैपिटल के से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसको कैपिटल ए से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अब देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, इसको स्मॉल सी और डी से सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला स्मॉल सी डी से सूचित करते हैं। पदार्थ का मात्रक का यूनिट क्या होता है? तो मोल। पदार्थ का परिमाप जो होता है उसका किस में मापते हैं? तो मोल में मापते हैं। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। और घन कोण का मात्रक अष्टेरेडियन होता है। इसको हम लोग स्मॉल आर एस आर से सूचित करते हैं। तो घन कोण का मात्रक अष्टेरेडियन। तापमान का मात्रक जो होता है डिग्री सेल्सियस होता है, इसको हम लोग कैपिटल सी से सूचित करते हैं, डॉट कैपिटल सी। तापमान का मात्रक डिग्री सेल्सियस। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, इसको हम लोग कैपिटल एच जेड से सूचित करते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई का मात्रक एंगस्ट्रम। प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। दर पदार्थ के आयतन को मापने की इकाई बैरल। दर पदार्थ के आयतन को मापने की इकाई बैरल होता है। इसलिए देखिए जो भी डीजल पेट्रोल जो लाते हैं हम लोग, सप्लाई करते हैं या फिर विदेश से जो हम लोग खरीदते हैं वो बैरल में ही खरीदते हैं। ठीक। समुद्री दूरी का मात्रक नॉटिकल मील होता है। समुद्री दूरी का मात्रक नॉटिकल मील। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? तो क्यूरी होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे। प्रदीपन तीव्रता का मात्रक लक्स या लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रदीपन तीव्रता का मात्रक लक्स या लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय प्रेरण, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। MEGNATIC, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन तो मैग्नेटिक इंडक्शन का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। इसको गॉस में हम लोग मापते हैं। तो मैग्नेटिक चुंबकीय प्रेरण का मात्रक गॉस होता है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो टेस्ला होता है। टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसको हम लोग वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है, जिसको हम लोग न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो मेनली इसको हम लोग वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको कि हम लोग टेस्ला कहते हैं। अब आगे देखिए विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यही दोनों सेम होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। और दाब का मात्रक पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो होता है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। और लेंस की तीव्रता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस जो चश्मा हम लोग यूज करते हैं, जिसका पावर, जैसे किसी व्यक्ति का आँख का पावर घट जाता है, या फिर जिसको दीर्घ दृष्टि दोष या फिर लघु दृष्टि दोष हो जाता है, तो उसमें जो लेंस का यूज करते हैं उसका मात्रक डायोप्टर ही होता है। डायोप्टर में ही उस क्षमता, लेंस की क्षमता को मापा जाता है। अब पता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मीमीटर होता है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मीमीटर। लंबाई की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। लंबाई की सबसे बड़ी इकाई पारसेक, यानी कि लंबाई के
सबसे बड़ी इकाई में अगर मापना हो तो पार्सेक में मापते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है खगोलीय पिंडों की दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है खगोलीय पिंडों की दूरी का। बल का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। बल का SI मात्रक न्यूटन। और इसी को अगर CGS पद्धति में हम बोल दें तो क्या होता है? डाइन। यानी कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। एक प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है किसका होता है? प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी का मात्रक। एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी का मात्रक होता है। कोणीय संवेग की इकाई, कोणीय संवेग की इकाई क्या होता है? तो जूल प्रति सेकेंड। कोणीय संवेग की इकाई जूल प्रति सेकेंड होता है। विभवांतर की इकाई तो होता है जूल प्रति कूलाम। विभवांतर को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। विभवांतर की इकाई है तो विभवांतर की इकाई को हम लोग वोल्ट भी कह सकते हैं। ठीक, विभवांतर की इकाई को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं और इसी को दूसरा रूप में हम लोग जूल प्रति कूलाम कहते हैं। अब आगे देखिए, कहता है SI मात्रक में बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 3.36 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। SI मात्रक में बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 3.36 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम या फिर 80 किलो कैलोरी, 80 kcal, ठीक ना, 80 किलो कैलोरी होता है बर्फ का गुप्त ऊष्मा। अब आगे आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है ऊर्जा का। सेल की धारिता मापी जाती है। बैटरी जो होता है तो बैटरी की धारिता मापी जाती है, सेल की धारिता मापी जाती है किसमें? एम्पियर घंटा में, यानी कि एम्पियर आवर में। एम्पियर आवर में मापा जाता है सेल की धारिता को एम्पियर आवर में मापा जाता है। अब देखिए, कहता कहता बल आघूर्ण का मात्रक। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन ये मीटर। ठीक, तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। अब आगे देखिए क्या है? चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता या का मैट्रिक यूनिट होता है ऑस्टेट, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मात्रक ऑस्टेट होता है। अब आगे देखिए दृढ़ता गुणांक का मात्रक। दृढ़ता गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दृढ़ता गुणांक या फिर इलास्टिसिटी कांस्टेंट का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल या फिर वाट सेकेंड, या फिर इसी को हम लोग न्यूटन मीटर से में भी लिख सकते हैं। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है। हीरे का द्रव्यमान कितना है, हीरे का वजन कितना है, इसका मापने के लिए हम लोग कैरेट का इस्तेमाल करते हैं। तो हीरे के संबंध में अगर कैरेट को लें तो हीरे के भार का पता लगाता है। एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड मात्रक क्या है? आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड, यानी कि Q बराबर IT। ठीक, तो I का एम्पियर और T का सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड। ठीक, तो एम्पियर सेकेंड मात्रक और Q ये क्या होता है? आवेश, चार्ज, CHARG, चार्ज। ठीक ना, चार्ज, Q बराबर चार्ज, और इसका होता है एम्पियर और ये सेकेंड। इसी तरह से देखिए एम्पियर सेकेंड मात्रक किसका है? आवेश का मात्रक है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन कूलाम। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन कूलाम है। कहता है प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज में। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज में। प्रोसेसर की गति किस मापक में मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज में। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स होता है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स। फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला। फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला। ज्योति फ्लक्स का मात्रक लुमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक लुमेन होता है। गैस नियतांक का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति केल्विन प्रति
मोल। गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। सॉरी, गैस नियतांक का एसआई मात्रक जूल प्रति केल्विन मोल। ठीक। तो कहता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, अगर ये हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के वीडियो पाने के लिए लगातार ये पूरा सीरीज चलेगा। ये साइंस का, फिजिक्स का, रिमाइंडर का पूरा सीरीज ही चलेगा, ठीक ना। तो ये पूरा सीरीज देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। देखिए आगे क्या कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए वेग का और चाल का दोनों का मात्रक सेम होता है, ठीक। क्योंकि वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन यानी कि दूरी ही हुआ, लेकिन किसी निश्चित दिशा में हुआ, और समय तो समय हुआ। तो इसलिए क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब देखिए चाल में क्या होता है? चाल का मात्रक जो होता है, चाल में होता है दूरी बटे समय। तो चाल का दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बटे समय में आप देख लीजिए क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण बोल दे या फिर गुरुत्वीय त्वरण बोल दे, दोनों का मान एक ही मान होता है, ठीक ना। तो दोनों का मात्रक सेम होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे देखिए क्या है? संवेग का मात्रक। तो संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब शक्ति का एसआई मात्रक वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अश्व शक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। घनत्व का एसआई मात्रक केजी प्रति मीटर स्क्वायर। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। अब पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक डेका पॉइज या पॉइजली होता है। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक डेका पॉइज या पॉइजली या फिर पास्कल सेकेंड होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। अब विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो ये देखिए गलत लिखा हुआ है, ठीक ना। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, ठीक। ये जो ऊपर में ये -1 दिया हुआ ये नहीं होगा, ठीक ना। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि R बराबर रो इंटू L बाई ए। तो यही रो जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। जैसे देखिए ओम को हम कैसे
इस तरह से डिनोट करते हैं ओम, और ये मीटर, इस तरह से रहेगा ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक, तो दोस्तों आज हम वीडियो का सेशन भी बहुत लंबा हो गया है, ठीक ना। तो आज हम ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर सेशन लाइक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।